हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को पिछला लेक्चर में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम, जो नेटवर्क थ्योरम का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क थ्योरम का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पढ़ाए थे। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। ये टॉपिक हम लोगों ने पिछला क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। हम बोले थे जो कि अगले क्लास में हम कुछ सवाल लेके आएंगे, जो सवाल आपके कंसेप्ट को मजबूत करेगा और आप जो सीखे हैं उसका आसानी से यूज करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एक सवाल से। वो सवाल देखिए आप लोग। टेन ओम यहाँ पे 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है। जो आके यहाँ जुटा हुआ है और 10 ओम का रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे जुटा हुआ है। ये टर्मिनल आपका ए है और ये टर्मिनल आपका बी है। ठीक है, तो ये सवाल है, आपको बोला जा रहा है फाइंड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, यानी आपको निकालना है आर ए बी। अब बताइए, ये सवाल में आप यदि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करके आप बनाना चाहें तो आपसे ये सवाल नहीं बनेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसके साथ सीरीज में है और कौन कहां किसके साथ पैरेलल में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप का सर्किट आपको दिख रहा है, कठिन सर्किट दिख रहा है, जिसमें हमको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वैसे सर्किट को यूज करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे वो देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए, ये एक पॉइंट ऐसा है और ये पॉइंट ए बी, इसको मान लीजिए आप सी, इसको मान लीजिए डी, जिसका पोटेंशियल ए और बी से डिफरेंट है, और वो इसको, इस पॉइंट को मान लिए सी, इस पॉइंट को मान लिए डी। अब इस सर्किट को हम क्या करेंगे, रिड्रॉ करेंगे। तो रिड्रॉ करेंगे तो देखेंगे क्योंकि आपके पास कैसा सर्किट बनेगा। ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, अब देखिए आप, ए से सी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। तो
तो आप यहाँ पे ए से सी के बीच 10 ओम का रेसिस्टेंस डाल दीजिए। अब आप देखेंगे बी और डी के बीच कितना रेसिस्टेंस है, 10 ओम। 10 ओम डाल दिए। ओके, अब बी और ये पॉइंट बी है, बी और सी के बीच कितना रेसिस्टेंस है, 10 ओम। 10 ओम यहां डाल दी। समझ रहे हैं? अब ए और डी के बीच का रेसिस्टेंस कितना है, ए और डी के बीच का रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम। ये 10 ओम आपने यहां डाल रखा। अब देखिए क्या मिसिंग रहा, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में कितना रेसिस्टेंस है, 10 ओम। ठीक है, इस तरह से आपका एक सर्किट बना। इस सर्किट को यदि रिड्रॉ करेंगे तो ऐसा बना कि नहीं बना? बना। अब आप क्या देखिएगा, जो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस्ड ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस्ड ब्रिज है, तो बैलेंस्ड ब्रिज होने के कारण ये 10 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब ये 10 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तब आपका सर्किट हो जाएगा 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम एंड 10 ओम। ये हो गया ए, ये हो गया बी, 10, 10, 10। अब ये आसानी से आप सीरीज और पैरेलल करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20। 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20। 20 पैरेलल 20, यानी 20 पैरेलल 20। आपका आंसर हो जाएगा 20 गुना 20 डिवाइडेड अपॉन 40 टू 10, यानी 10 ओम आपका RAB इज इक्वल टू आ जाएगा 10 ओम। RAB इक्वल टू क्या आ गया, 10 ओम। लेकिन यहां पे हमने क्या कर रखा है, सारे रेसिस्टेंस का मान सेम कर दिया। तो अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके सवाल को बना लिए। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके आपने सवाल बना रखा। लेकिन अब अगर यहाँ पे 10 के बदले हम 15 ओम दे दें, 10 के बदले क्या दे दें, 15 ओम दे दें, तब क्या ये बिना स्टार डेल्टा का यूज किए हुए बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तब मेरा सवाल कैसा हो जाएगा वो देखिए। ये सवाल आप समझ गए, क्योंकि ये बैलेंस्ड, कौन सा कंडीशन था ये, बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज में क्या था, P बाई क्यू बराबर क्या होता है, R बाय एस। तो P बाई क्यू बराबर R बाय एस है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये सर्किट से बाहर हो जाएगा और इसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब अगर ये 10 नहीं होके 15 हो जाए तब आप क्या करेंगे? तब आपको क्या कहां जाना होगा, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले सर्किट बनाएंगे। ए बी के बीच में निकालना है, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब देखिए ए और सी के बीच का रेसिस्टेंस
आराम से आप लिख सकते हैं। सी और डी के बीच का रेसिस्टेंस आराम से लिखा जा सकता है। देखिए सर्किट को, वहां से देखिए, यहां लिखिए। बी और सी 15 ओम हो गया। बी और सी 15 ओम हो गया। और ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। और ए और सी के बीच का 10 ओम। बी और डी के बीच का रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। यहाँ पे सारा कुछ सेम रह गया, सिर्फ क्या गया, बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस 10 ओम नहीं होके कितना ओम हो गया, 15 ओम। 10 ओम नहीं होके क्या हो गया, 15 ओम। आपको निकालना क्या है, RAB इक्वल टू 1, यानी ए और बी के बीच के रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बतलाइए यहाँ पे, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि P by Q इज नॉट इक्वल टू R by S। ये जो सर्किट है गिवन, यहाँ पे P by Q इज नॉट इक्वल टू R by S। तो ये हो गया क्या, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गए। तो अब इसको सॉल्व करना है, निकालना है क्या हमको, RAB। अब देखिए यहाँ पे इसको स्टार डेल्टा का यूज करके हम कैसे बनाते, ये ACD यहाँ पे आप A लिखिए, यहाँ पे आप C लिखिए और यहाँ पे आप D लिखिए। यानी इस डेल्टा को उठा के आप अपना कॉपी पे दूसरे जगह बना डालिए। ये हो गया भाई, ये हो गया, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 हो गया। तो ये डेल्टा को ACD जो डेल्टा था उसको उठा के हमने यहां से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहां से कॉपी करने के बाद इसको दूसरे जगह पेस्ट कर दिया। अब इसको हम इसमें बदल सकते हैं, स्टार में क्या हो जाएगा, ACD। और ये कौन सा पॉइंट हो गया, स्टार पॉइंट। ये एक रेसिस्टेंस, ये एक रेसिस्टेंस और ये एक रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस है। तो ये क्या हो गया भाई, 10/3। क्यों, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू क्या है, सेम है। तो डेल्टा का वैल्यू सेम है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग स्टार होगा वो क्या होगा, डेल्टा अपन 3। ऑलरेडी हमने पहले बता रखा है आपको, जो स्टार बराबर क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा बाय 3। कब, जब सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो 10/3 ये भी क्या होगा, 10/3, ये भी क्या होगा, 10/3। तो 10/3 ओम, 10/3 ओम, 10/3 ओम मिल गया। अब आपने जो डेल्टा यहां से कॉपी किया था, उसको पेस्ट किया था, उसके बराबर इक्विवेलेंट आपको क्या मिल गया, स्टार मिल गया। अब आप क्या करोगे, इसको यहां से जो जिसको कॉपी किया था उसको यहां से आप क्या करो, डिलीट करो। यानी इसको यहां से आप सिर्फ हटाने का काम कीजिए। हट गए, डिलीट कर दिया। लेकिन याद रहे, आपका पॉइंट नहीं डिलीट होना चाहिए। ए यहां पे है, सी यहां पे है और डी यहां पे। अब देखिए, ए से जो रेसिस्टेंस निकला वो कितना है भाई, 10/3 निकल गया। अब ये कौन सा पॉइंट है आपका, स्टार पॉइंट। तो ये भी कौन सा पॉइंट हो गया, स्टार पॉइंट। अब स्टार पॉइंट से आप किसको जोड़ेंगे, सी को जोड़ दीजिए। कितना हो गया, 10/3।
अब स्टार पॉइंट से आप किसको जोड़ेंगे, डी को। स्टार पॉइंट से किसको जोड़ने का काम होगा, डी को। तो ये भी क्या हो गया भाई, 10/3। ये रेसिस्टेंस आपको पहले से गिवन है 10, ये पहले से गिवन है बी 15 और 10/3 10/3 10/3। अब ये सर्किट जो पहले वाला सर्किट था, वो सर्किट अब देखने में ऐसा लगेगा। तो अब देखने में जब ऐसा लगेगा तो आपको लग गया होगा, क्योंकि अब सवाल कितना इजी हो गया। इजी हो गया कि नहीं हो गया? क्यों इजी हो गया? क्योंकि ये रेसिस्टेंस अब इस रेसिस्टेंस के साथ क्या हो गया, सीरीज। ये रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस के साथ क्या हो गया, सीरीज। और फिर ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल। ये दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो 10/3 में जाके क्या होगा, जुट जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ क्या है, सीरीज। इस तरह से आप आरे भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं। कोई कठिनाई नहीं होगी आपको निकालने में भाई। तो क्या करेंगे, 10/3 मतलब हो गया क्या, 3.33 ओम हो गया। तो प्लस क्या करोगे, 15 तो क्या हो जाएगा, 18.33 ओम। तो 18.33 ओम आप यहां से चलो, यहां पे को 3.33, ये हो गया ए, ठीक है। ये हो गया आपका स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट से यहां से दो ब्रांच है, एक हो गया 18.33, दूसरा हो गया 10 + 3.33 यानी 13.33। अब ये आप इसको क्या कर दीजिए, इस तरह से ये सर्किट बन गया और ये आपका हो गया बी। हमको निकालना क्या था, आर ए बी। तो आर ए बी निकालना था तो क्या हो जाएगा, आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 3.33 + 18.33 पैरेलल 13.33। सही है। तो इतना चीज अगर आप निकाल दिए तो बचा मैथमेटिक्स, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। आर ए बी बराबर हो गया 3.33 + 18.33 मल्टीप्लाई बाय 13.33 डिवाइडेड अपॉन 18.33 + 13.33। अब ये सिर्फ कुछ नहीं बचा, यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है भाई, ये सिर्फ क्या है, आपका मैथमेटिक्स है। और वो भी मैथमेटिक्स एकदम नॉर्मल मैथमेटिक्स, मल्टीप्लीकेशन, बच्चा वाला काम है। इसको आप करेंगे तो आपको आर ए बी निकल जाएगा, आर ए बी आपको मिल जाएगा। तो समझ गए इस तरह से कैसे किस अप्रोच से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। अब हम लोग तुरंत दूसरे सवाल पर जाते हैं। हमको ऐसा लगता है जो कि सवाल से आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। जो भी कठिनाई रही होगी पहला क्लास में, वो आज यहाँ पे दूर हुआ होगा और आप स्टार डेल्टा का यूज करने के लिए सीखे होंगे या सीख गए होंगे। नहीं सीखे हैं तो फिर भी सिखा के रहेंगे हम, आपको सिखाना मेरा काम है। आप जरूर सीखेंगे, सिर्फ आप ध्यान से बातों को सुनिए। अब देखिए, ये एक रेसिस्टेंस, ये एक रेसिस्टेंस, ये एक रेसिस्टेंस, ए बी सी, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम। ये एक रेसिस्टेंस 1 ओम, ये एक रेसिस्टेंस 1 ओम, ये
रेसिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, अब यहां से थ्री ओम, यहां से 3 ओम और यहां से 3 ओम। ठीक है, तो अब आपको निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, यानी आपको निकालना है RBC बाय द यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। बाय द यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। देखिए भाई, यहां पे एक आउटर डेल्टा है और इसके इनसाइड भी एक डेल्टा है। अब यहां देखिए, अब बोलिएगा सर यहां भी स्टार है, यहां भी स्टार है, यहां भी स्टार है, बिल्कुल स्टार है। इस पॉइंट, ये भी स्टार पॉइंट है, ये भी स्टार पॉइंट है, ये भी स्टार पॉइंट है। तो आप किसी भी स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दीजिए या किसी भी डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं कोई परेशानी इसमें आपको नहीं आने वाली है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। तो मान लीजिए हम सबसे आउटर डेल्टा जो है वो क्या है 6 ओम 6 ओम 6 ओम, और इनर डेल्टा क्या है 3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो हम इसमें इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इनर डेल्टा को सॉल्व करने का काम करेंगे, जो मेरे लिए इजियर होगा। उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां देख रहे हैं हम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तीनों डेल्टा रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है। तो इसका जो स्टार होगा, ये अगर आपका 3 है, ये भी अगर 3 है, ये भी अगर 3 है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, मान लीजिए इसको मान लीजिए आप D, इसको मान लीजिए E, इसको मान लीजिए F। तो D E F, ठीक है। तो D E F जो है, ये आपका जो डेल्टा गिवन है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया आपका F। तो ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम, यानी ये डेल्टा का इक्विवेलेंट ये क्या हो गया आपका स्टार। ये डेल्टा था, इसको आपने किस में बदल दिया स्टार में बदल दिया। तो आप क्या करोगे भाई, इस डेल्टा को यहां से डिलीट करने का काम करोगे, डिलीट करने का काम करोगे। तो ये टर्मिनल आपका क्या था पहले D, ये क्या था आपका E और ये क्या था आपका F। तो D से 1 ओम चला, कहां तक चला स्टार पॉइंट तक। फिर इस 1 से 1 ओम चला, कहां तक चला E तक। फिर इस यहां से 1 ओम चला, कहां तक F तक। क्लियर है। तो हमने इनर डेल्टा को किस में बदल दिया स्टार में, इनर डेल्टा को किस में बदल दिया स्टार में। तो अब आपका जो सर्किट हो गया वो क्या हो गया, देखिए तो ये हो गया 6 ओम, ये गिवन है 6 ओम, ये भी गिवन है 6 ओम, तीनों गिवन है। ये है ABC, यहां तक लिख दिए। अब देखिए ये 1 ओम और ये 1 ओम आपस में क्या हो जाएगा सीरीज। तो इसको आप लिख सकते हो 2 ओम, इसको भी आप क्या लिख सकते हो 2 ओम, और इसको भी आप क्या लिख सकते हो 2 ओम, क्योंकि ये 1 और 1 क्या हो गया सीरीज, ये 1 और 1 क्या हो गया सीरीज, ये 1 और 1 क्या हो गया सीरीज। तो सीरीज में सीधा जोड़ के हम यहाँ पे 2 ओम 2 ओम 2 ओम लिख दी। अब एक डेल्टा आउटसाइड में है और इनर में एक क्या है आपका स्टार है।
अब देखिए यहाँ पे इस इनर में जो स्टार है उसको हम किसमें बदल देंगे भाई, डेल्टा में। इनर में जो स्टार है उसको किसमें बदलने का काम करेंगे, डेल्टा में। यहाँ आप इस स्टार को सबसे पहले लिखिए ए बी सी। स्टार आपका क्या है, दो 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 है और ये आपका क्या हो गया, स्टार पॉइंट। अब देखिए ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो सारे वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। तो सारे वैल्यू यदि आपस में सेम है तो इसका डेल्टा क्या हो जाएगा, 3 स्टार। डेल्टा क्या हो जाएगा, 3 स्टार। तो मतलब ये ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 ओम। बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 ओम। ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 ओम। तो ये जो डेल्टा मिला हमको भाई किसके बदले मिला, इस स्टार के बदले मिला। अब इस स्टार को यहां से क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। डिलीट कर दिए। अब वो स्टार को डिलीट करने के बाद जो हमको डेल्टा मिला, इस स्टार के बदले में जो डेल्टा मिला, उस डेल्टा को आप लिखने का काम करेंगे। तो देखिएगा ये कितना होगा, 6 ओम। ये कितना होगा, 6 ओम। ये कितना है, 6 ओम है। अब बतलाइए वो सवाल जो था पहले, अभी जो आपके सामने में दिख रहा है कितना इजी है। बहुत ही इजी हो गया, बहुत ही आसान हो गया। तो स्टार डेल्टा क्या किया, सर्किट जो कॉम्प्लेक्स था, सर्किट जो हार्डर था, उसको क्या कर दिया, एकदम इजियर आप बना के आपके आगे में रख दिया। अब आप आसानी से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये 6 और 6 क्या हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल हो गया। ये 6 और 6 आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गया। तो जब दो सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट हाफ होता है, मालूम है आपको। जो गिवन रेजिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी B2A कितना हो गया, यही है आपका B2A में एक 6 ओम, ये भी 6 ओम, ठीक है। फिर A to C जब जाएंगे तो यहां भी 2 रेजिस्टेंस है, 6 ओम। सर्किट को रिड्रॉ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 6 ओम हो गया। ये क्या हो गया आपका C, ये क्या हो गया B, और B और C के बीच में, B और C के बीच में रेजिस्टेंस है कितना, 6 ओम। B और C के बीच में कितना है, 6 ओम, और इसके पैरेलल कितना है, 6 ओम। ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। यही सर्किट है आपका है। तो क्या होगा, 6 का इक्विवेलेंट, एक रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। फिर ये 6 का इक्विवेलेंट 3 ओम। अब कहां पहुंच गया, C पे। ये कहां से चले थे, B पे। ये फिर ये C और क्या है आपका 3 है। तो 3 + 3 = 6, और इसके साथ ये पैरेलल हो गया 3, तो ये हो गया आपका BC। तो RBC = 6 × 3/6 + 3 यानी 18/9 = 2 ओम। ठीक है, समझ गए। तो आंसर क्या आ गया, 2 ओम। फिर अगला क्लास में हम लोग आपको अगला क्लास में फिर नया सवाल लेके आएंगे जो यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है और आपको पता है। ठीक, बाय।